एक नया अपडेट लेके आ चुका हूँ और ये अपडेट है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से संबंधित। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये जो नोटिस है ये पब्लिक हुई है 31 जुलाई 2026 को। और इसका जो नंबर है इस नोटिफिकेशन का वो इस प्रकार है। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जो आईटीआई प्रोग्राम होती है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जैसे बीए बीएड और बीएससी बीएड 4 वर्षों वाला, इसमें एनसीईटी स्कोर 2026 नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट स्कोर 2026 के लिए जो वैकेंट सीट रह गई हैं उसको भरने के लिए नोटिफिकेशन निकली गई है एकेडमिक ईयर ऑफ 2026-27। आगे बात करें इसमें, तो इसमें फिजिकल एडमिशन होगा, स्पोर्ट एडमिशन होगा। यूनिवर्सिटी डिसाइड किया है कि इस पे फिजिकल एडमिशन स्पोर्ट एडमिशन लिया जाएगा फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटेप बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए। एनसीटी 2026 के स्कोर के हिसाब से जो अपियर हुए हैं 2026 एनसीटी 2026 उनका स्कोर जो है उनके आधार पर इसमें स्पोर्ट एडमिशन होगा। क्या प्रेफरेंसेस मिलेंगी फॉलोड फॉर रैंकिंग कैंडिडेट हु हैव फिजिकल अपियर एट टाइम? क्या प्रेफरेंस है स्पोर्ट एडमिशन के समय का? पहला प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा द कैंडिडेट हु वर नॉट लिस्टेड इन सिलेक्ट लिस्ट 1 होस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन द ओवरऑल मेरिट लिस्ट। जो बच्चों ने काउंसलिंग किया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन वो काउंसलिंग कर चुके थे इस यूनिवर्सिटी को लेके, तो पहले प्रेफरेंस उनको मिलेगा। दूसरा प्रेफरेंस की बात करें, द कैंडिडेट हु गॉट एडमिशन इन ऑलरेडी नोटिफाइड सिलेक्टेड लिस्ट। मतलब वो बच्चे जो सिलेक्ट तो हो चुके थे लेकिन किसी कारणवश उन्होंने पेमेंट जमा नहीं की, जो उनका फी जो होता है एडमिशन के बाद वो उन्होंने जमा नहीं किया, उनको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। थर्ड प्रेफरेंस उनको मिलेगा द कैंडिडेट हु हैव नॉट अप्लाई। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अप्लाई नहीं किया था अपने स्कोर एनसीईटी के स्कोर के आधार पर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को अप्लाई नहीं किया था, लेकिन हु हैव अपीयर्ड इन एनसीटी 2026, लेकिन एनसीटी 2026 में वो अपीयर हुए हैं, वो एग्जाम लिखे हैं, बैठे हैं। फॉर रिक्वायर्ड डोमेन पेपर, जो डोमेन पेपर संबंधित है, जैसे कि जो डोमेन पेपर हो गया आपको फीस के लिए, केमिस्ट्री के लिए सब डोमेन पेपर होता है। द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम एंड फुलफिल द रिक्वायर्ड, और वो जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो थर्ड प्रेफरेंस उनको मिलेगा। उसके बाद कहते हैं कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको में फिजिकल रिपोर्ट डायरेक्टली, उनको वहां पर पहुंचना होगा, यूनिवर्सिटी में फिजिकली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो स्कूल ऑफ एजुकेशन जो है वहां पे 10 अगस्त, डेट याद रखें, 10 अगस्त 2026 मंडे को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक उनको वहां पर पहुंचना है। द रजिस्ट्रेशन विल क्लोज, 12 बजे दोपहर को रजिस्ट्रेशन जो होगा वो बंद हो जाएगी। और रिपोर्टिंग थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर एडमिशन नोट, और ऑनलाइन मोड में एडमिशन नहीं मानी जाएगी, नॉट परमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं मानी जाएगी, आपको फिजिकली वहां पहुंचना ही पड़ेगा। उसके बाद आगे बात करें, हु हैव नॉट अपीयर्ड इन एनसीईटी विल नॉट बी अलाउड फॉर एडमिशन। जो एनसीईटी का जो एग्जाम है 2026 वाला, उसमें अगर वो अपीयर नहीं हुए हैं, वो बैठे नहीं है, पेपर नहीं लिखे हैं, तो किसी भी कंडीशन में वो एडमिशन के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो अलाउ नहीं किए जाएंगे। नो टीएडीए, किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट अलाउंस या कोई भी तरह का अलाउंस आपको नहीं मिलेगा कैंडिडेट को फॉर अटेंडिंग द काउंसलिंग विल नॉट क्लेम राइट टू एडमिशन, और उनको किसी प्रकार का टीएडीए नहीं मिलेगा और किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग। आगे बात किया है, द एडमिशन विल बी मेड एज पर ऑर्डर, मेरिट और रैंकिंग के हिसाब से ही किया जाए। जैसे प्रेफरेंस 1 में जो बस सिलेक्ट हो गए थे पहले तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। सेकंड की बात करें तो उसमें जिन्होंने पेमेंट नहीं किया था उनको फिर मिल जाएगी। थर्ड में देखा जाए तो एनसीटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एनसीटी एग्जाम लिखे हैं लेकिन अप्लाई नहीं किए थे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में, तो अगर वो लोग भी जाते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा जिनका स्कोर होगा, रैंकिंग आएगी नंबर के हिसाब से, तो उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। फॉर अमंग दोज हु रिपोर्ट अगेंस्ट द अवेलेबल वैकेंसी आफ्टर स्लाइडिंग द वैकेंसी
एज पर मेट सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आइटम एडमिशन वाउचर, आइटम एडमिशन वाउचर के हिसाब से जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो वहाँ मेंशन है चीजें, उसके हिसाब से प्रोसेस होगी। कैंडिडेट शुड कम विथ ऑल नेसेसरी, कैंडिडेट को जितने भी आवश्यकता जो पड़ेगी, ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड कम्युनिटी, जिस प्रकार की जो भी ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट है, जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, उनको लेके आना है ओरिजिनल साथ में। शैल बी रिक्वायर्ड टू पे, और उसी समय अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको उसी समय आपको जो भी पेमेंट है, आपकी फीस है, आपको जमा करनी होगी उस समय आपको, आपके एडमिशन कंफर्मेशन के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने एनसीटी का एग्जाम दिया था और नंबर कम आने पे आपने सोचा कि कहीं अप्लाई करना उचित नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कहीं आने की, तो ये अच्छा मौका हो सकता है, आप ट्राई कर सकते हैं। और आप लोकल वहाँ के हैं तो आप डेफिनेटली ट्राई करें। दूर वाले भी जा सकते हैं, लेकिन जो नज़दीक वाले हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के, क्योंकि दूर वाले अगर जाएँगे तो संभावना कम होती है, क्योंकि यहाँ पे खासकर जो उन्होंने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को अप्लाई नहीं किया था। लेकिन बाकी प्रीफरेंस 1 प्रीफरेंस 2 वाले तो कंफर्म श्योर होके चले कि उनका तो हो ही जाएगा। और इस नोटिस में जो वैकेंसी है उसके बारे में नहीं बताया गया है, वो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। अगर इससे संबंधित कोई अपडेट आता है तो मैं अपडेट करता हूँ आपको। और अगर इच्छुक हैं और एलिजिबल हैं तो आप जाएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।